आगे कहाँ से ये गलत हो गया। एक एक नंबर वाले दो ये पहले नहीं आया था, बाद में आया था। मेरे एक्स की वैल्यू इसकी ऊपर 9 की ये वाले की 8 की 8 की इसके इसकी वैल्यू है 121 ना वही चलिए 11 पर भेजना था और इसमें ना अजय का फैक्टर टाइप नीचे और ऊपर आ जाएगा इधर 10 और इधर 1 तो 10 कितना मिलेगा अपन सर्कल चलिए सर्कल चल रहा था अपना। 1 मिनट के लिए वापस रिवाइज करें। अब वो मतलब क्वेश्चन गलत छपा हुआ है तो वो उनकी इच्छा है, वो क्या करते हैं, ठीक है ना। इनका कोई ईमान धर्म तो होता नहीं। अरे यार अगर उसको x/3 मानना है एक्स बाई तो फिर x/3 को मान के फिर आगे कहाँ लिखा हुआ है कुछ नहीं। उसके बाद उसके बाद में यूं लिखा हुआ है। अब ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि x/3 और कहाँ बिलोंग्स टू कहाँ है यहाँ पर, एक बिलोंग्स टू कहाँ है, बिलोंग्स टू होना चाहिए तो x/2 <7 होना चाहिए, तो भी x <21 हो जाएगा। फिर भी बहुत गलत तरीके छपा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है ना x/3 ग्रेटर देन नहीं लेस देन, हाँ लेस देन x फिर लेस देन 7 x लेस देन तो ये कोई है क्या लैंग्वेज, x/3 <x होता है क्या कभी। x/3 तो लेस देन x ही होगा ना सर। अरे यार चलिए 2 मिनट में रिवाइज एक और साथ के बीच में नेचुरल नंबर लिख दिए जो इससे डिवाइड हुआ वो बनता है तो x बस 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 नाउ स्टार्ट। ओह पढ़ ले, निकाले ना कॉपी, कहाँ है मेन कॉपी। मैं भी सीधा स्कूल नहीं जाऊंगा पर पूरा भाई मतलब ऐसे भी भेजो ना बता के हाँ तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था उस दिन, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² होना चाहिए, y² होना चाहिए, है ना, a और b सेम होना चाहिए, h की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने इसके अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। उनमें अगर डायमीटर फॉर्म की बात करूं तो x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर 0। सेंटर मिल जाए, रेडियस मिल जाए तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। सेंटर 0 0 विद रेडियस r बराबर r स्क्वायर। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करूं तो x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin। अगर सेंटर h के है तो h और k प्लस हो जाएगा। यही पढ़ाया था बस, इतना ही इस पर क्वेश्चन किए थे बस, ठीक है ना। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक। इक्वेशन ऑफ सर्कल in different positions. Equation of circle in different positions. विभिन्न स्थितियों में वृत्त की समीकरण। Equation of circle in different positions. Equation of circle in different positions. अभी पूछ पेपर ठीक हुआ तो प्रूव वाले आते हैं सब्जेक्ट में तो यार अरे सर ये तो शीटे कर रहा था आपकी एनसीईआरटी नहीं की इसने इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्यों है, मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है। जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करे, व्हेन सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, तो देखिए अगर मान लीजिए बच्चों सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है लाइक दिस,
ठीक है, मान लो इसका सेंटर है एच कोमा के, गौर से देखना, ये कितना हो गया एच, और ये कितना हो गया, क्या ये रेडियस नहीं है? यानी कि अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है वही क्या हो जाएगी, रेडियस। और y की लाइन ठीक है, नोट कर लीजिए, व्हेन यू कैन से दैट k इज इक्वल टू r, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। बस रेडियस की जगह क्या लिख दिया, k। क्यों लिख दिया, क्लियर है बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन में आते हैं कि वो एक्स एक्सिस को 3,0 पर टच करता है, ये पॉइंट दे देगा 3,0, इट मीन्स आपको एच 3 दे दिया, सही है ना भाई। अगर ये पॉइंट 3,0 है तो ये 3 नहीं हो गई, मतलब एच 3 दे दिया। अब अननोन के नाम पे सिर्फ के है, जिसके लिए वो कुछ देगा निकाल लेना। एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स एक्सिस को टच करने वाले कितने सर्कल पॉसिबल है, जिनके सेंटर दे देगा पर्टिकुलर, या सेंटर नहीं देगा, जब देखो इस तरह की पोजीशन, 4 पोजीशन है, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये possible। इस तरीके से पर्टिकुलर रेडियस वाला कहते हैं वो, तो इस तरह का 4 पॉसिबल है, इमेजेस के हिसाब से लिखना नहीं है ये चीज, ठीक है, सिर्फ ये नोट करना है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, तो याद रखना आज के बाद के बराबर आ, और रखने से अच्छा बना के देखो, साफ दिख रहा है, ये एच ये के, ये भी पॉइंट भी बना लो, ऐसे करो, एक डाउट है बोल। सर, x तो वही होगा जो ना नहीं y तो वही होगा जो x से ना डिस्टेंस है, क्या, ऊपर x से जितना ऊपर है वही वही होगा। हाँ वही तो है, तो हाँ तो y की जगह k भी तो लिख सकते अरे वाई तो मूविंग पॉइंट है, वाई ये थोड़ी है, वाई तो ये रहा जो घूम रहा है, सेंटर होगा ये तो, वाई थोड़ी होता है, वाई कहाँ है वाई बता, ये रहा वाई, ये रहा वाई, सब जगह है, मूविंग पॉइंट है ना, ठहरने वाला थोड़ी है, वेरिएबल पॉइंट है, जिसका ये लोकस है वो होता है एक्स कोमा वाई, तो भाई चलो नेक्स्ट, टचेस द वाई एक्सिस। अब देखो वाई को टच करवा रहा है, बस बिना तुम्हें वाला सब कुछ, तो जल्दी से बनाया ना फिर। समझना पहले जरूरी है ना। अच्छा, हट से क्लास में भी नहीं समझता। तो इधर x एक्सिस था ना पहले। हाँ तो अभी तक वही लिख रहा है पॉइंट ही, हाँ यार, दूसरा वाला आप अपने आप बना सकते हैं वैसे, वाई एक्सिस वाला, ठीक है, वाई को टच करवा दो, डायग्राम बताएगा आपको, आप ऐसे मत देखो, अच्छा सर वाई चेंज कर दिया हम भी चेंज कर देते हैं, ऐसे दिमाग मत लगाओ, आप डायग्राम बनाओ, आपको अपने आप पता चलेगा। इस बार अपन को वाई एक्सिस को टच करवाना है, तो मैंने ये वाई एक्सिस को टच करवाया, तो आप देखिए अगर ये एच कोमा के है, सेंटर इज एच कोमा, तो आप देखिए ये डिस्टेंस एच हो गई और ये डिस्टेंस के हो गई, उसमें आप देख सकते हैं रेडियस कौन सी ये है, एच इज इक्वल टू आर हो जाए। इक्वेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा, रेडियस की जगह क्या लिख देंगे अपन, एच। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0, आप देखेंगे कि लगभग हर 2 साल में क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है कि एक्स को टच करता है डेट पॉइंट, वाई को टच करता है डेट पॉइंट, तो वाई को 0,5 पर टच करता है, मतलब तुम्हें 5 दे दिया, कौन के, अब एक एच अननोन बचा है जिसके लिए कुछ ना कुछ वो देगा, राइट। When circle touches the y-axis, तो h और r सेम हो जाएंगे, और then equation becomes x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, थर्ड, when circle touches the both axis, तो x बराबर नहीं r बराबर h बराबर k,
जब दोनों को टच करेगा तो दोनों मिल जाएंगी। H इजिकल टू के इजिकल टू आर। सर जो हाँ सर ये तो रखो तो बनाए ना चलते से, तेरे को समझ में आ रहा है ना फिर क्या है। इस बार आप डायग्राम बना दीजिए दोनों को टच करता हुआ। और आप देख सकते हैं ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सब जगह एक चीज लिख दो, आर आर लिख दो, या तो सब जगह आर लिख दो, सब जगह एच लिख दो, वो तुम्हारी इच्छा है क्या लिखना है। छोड़ देंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जब सर्कल दोनों को टच करता है तो H इजिकल टू के इजिकल टू आर। Fourth point, when circle passes through the origin, when circle passes through the origin, जब वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है, when circle passes through the origin, इस बार ओरिजिन से पास करवाना है बच्चों। इसका मतलब आप एक्स एक्स वाई एक्स कटवाएंगे लाइक दिस, सही है भाई, ठीक है। ओरिजिन से पास करवाना है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेना। सर टच भी करा सकते हैं। टच कराए बिना टच करवा ही नहीं पाओगे आप, करो। नहीं आप ओरिजिन से पास कराओगे तो टच नहीं करा पाओगे, ऐसे नहीं कर सकते जैसे नहीं करा। ये सब टच नहीं तो कर फिर तो वाई को टच किया ओनली, एक्स को कहाँ, तो पर्टिकुलर वाई वाला हो जाएगा ना। इससे बड़ा ऐसा करो कि दोनों को टच ना करे, ठीक है, दोनों को काटे। ठीक है, बना लो बच्चों डायग्राम। कैसे ये रहा ना, ओरिजिन से पास करवाना है बस, और कैसे करें। ओरिजिन से पास करना है, दोबारा बनाया था। ओरिजिन से पास करा दीजिए बस, ठीक। सेंटर एज को माँ के, आप देखिए ना तो ये एज है ना ये के है, मतलब एच और जो के है वो रेडियस के बराबर नहीं है, एच और ये के नहीं है ना। बोलो क्या ये रेडियस है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कौन है? 0 0, ये एच कॉमा के। नाउ रेडियस बिकम्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब प्लस ए स्क्वायर ये आपका हो गया सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो क्या
कट जाएगा ना एच स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों। ये तो बिल्कुल कॉमन सी चीज है, अपन जानते हैं कि जब भी ओरिजिन से पास होगा तो कॉन्स्टेंट का क्या काम है। लिखो क्वेश्चन जैसे यार इंटरसेप्ट बताने पड़ेंगे, उसके बाद कर पाओगे या तो है? पहले इंटरसेप्ट बताता हूँ, बाद में करेंगे क्वेश्चन। समझ में आ गया वाला? जब एक्स एक्सिस को टच करे तो के इजिकल टू आर, वाई एक्सिस को टच करे तो एच इजिकल टू आर। उल्टा चल रहा है ना, एक्स वाला एच होता है, वाई वाला के होता है। एक्स में के इजिकल टू आर, वाई में एच इजिकल टू, दोनों में तीनों सेम एच के और आर। मतलब जो समझ लो कि सर्कल मतलब तीन चीजें, एच के आर या जी एफ सी। भाई जनरल इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो अननोन के नाम पे तीन ही तो अननोन है, जी एफ मतलब सेंटर हो गया, सी से रेडियस आ जाएगी हमारे पास। रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सेंटर माइनस जी माइनस एफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप लोग। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, position of a point with respect to a circle. Position of a point with respect to a circle क्या? क्यों पिछली क्लास में लिखा है ना, किसी वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति लिखने एक ही बात है, किसी वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। सर पर वो तो जनरल फॉर्म में था। तो मैंने जनरल फॉर्म नाम लिया क्या है? सब जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर तो, ठीक है। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका ये मतलब है, देखो कोई सर्कल है, इसके रेस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट बाहर हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। पर हमें कोई डायग्राम बना के थोड़ी देगा, यूं डायग्राम दे देगा और हाँ भाई पी बाहर है कि अंदर है, ऐसा थोड़ी पूछेगा। वहां पर तो हमें इक्वेशन देगा और पॉइंट देगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नहीं? पहले सर्कल की इक्वेशन से सर्कल के वो सारे अब मैं बता देता हूँ ना, तुम लोगों ने सीखा हुआ है, रहने दो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो बच्चों ध्यान देना बच्चे, यही मुझे जानना है। अरे तुम बीच में मैंने क्या कहा था, नहीं बोलना है मतलब नहीं बोलना था, समझना बच्चों, ठीक है ना। पहले एक काम करो, लिख के छोड़ देता हूँ मैं, फिर अगली लाइन में समझाता हूँ। लिखो इफ S1 greater than 0, S1 क्या है बताऊंगा अभी। इफ S1 greater than 0 then point lies outside the circle, and point lies outside the circle। लिख लो if S1 is equal to 0 then point lies on the circle, वृत्त के बाहर होगा। इसके नीचे डायग्राम कुछ मत बना, नहीं यही डायरेक्ट लिखो बस, ये लिखो पहली लाइन में लिख। नहीं कुछ नहीं छोड़ा मैंने, नहीं वो तो दोबारा बताऊंगा अलग से, छोड़ने जगह नहीं छोड़नी कुछ भी, डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना, बस ये लिखो यदि S1 greater than 0 तो बिंदु वृत्त के बाहर होगा। If S1 is equal to 0 then point lies on the circle, then point lies on the circle। If S1 less than 0 then point lies inside the circle। Then point lies inside the circle, वृत्त के बाहर, वृत्त पर, वृत्त के अंदर। वृत्त पर का मतलब वृत्त की परिधि पर, ऑन द सर्कमफेरेंस। अगर लेस देन 0 है तो इनसाइड द सर्कल, वृत्त के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे कि आखिर S1 क्या है, इस तरह से क्या है।
अरे बातें नहीं करनी है भाई मांझू, तू यहाँ आ जा। तो दिखता नहीं है तो फिर वहां चला गया पीछे। बातें नहीं करनी भाई बिल्कुल, कोई छोटी मोटी चीजें नहीं चल रही है ये, समझ में आ गई ना बात। चलिए अब बात करते हैं सर ये आखिरी S1 क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट डालिए आप लोग, सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस। सर को नोटेशंस अलग से, सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस। सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस, और ये जो इंपॉर्टेंट नोटेशन है बच्चों, ये यूं समझ लो अगले 4 चैप्टर में काम आने वाले हैं हमारे, ठीक है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपर, हमेशा के लिए होगा एक तरह से, ठीक है। देखो सबसे पहला एस, एस का मतलब होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ कर्व, लिखना नहीं है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व नहीं लिखना। एस का मतलब होता है कि जो भी आपको दिया जाता है, मतलब जैसे सर्कल दिया उसे x² + y² = 9, आपसे पूछा S1 बताओ, है ना, तो आप क्या करो बच्चों, उस साइड में 0 बना लो, है ना, और 0 को छोड़ दो, यानी जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं S1। यानी तुमसे पूछे S1 बताओ, S1 नहीं सॉरी S, तो तुम क्या बोलोगे x² + y² - 9। S1 क्या बोलोगे, x² + y² - 9। मैं तुमसे कहूं ये पैराबोला, S बताओ y² - 4x, ये इलिप्स, इलिप्स एस बताओ, आगे बात समझ में। एस का मतलब जो इक्वेशन है वही, बस सामने 0 बना के, यानी कांस्टेंट को इधर ले, नहीं बोलना कुछ भी, ठीक है। तो एस हो गया हमारे पास, सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, नहीं बस सी नोट कर लो। हाँ बोल, सर अपन सिंपलीफाई करके नहीं लिख नहीं कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। पहली बात उसे पूछेगा कौन एस क्या है, कोई नहीं पूछेगा तेरे से। तो सबसे पहली चीज व्हाट इज एस, समझ में आ गया यहाँ तक। दूसरा इसी में लिखेंगे वापस, इफ पॉइंट इज x1 y1, देन इसी में लिखोगे अगली लाइन, देन S1, कभी कभी S1 को S डैश S1 ही बोलते हैं, चलो S1 ठीक, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना S1। तो S1 का मतलब होता है बच्चों कि जो पॉइंट तुम्हें मिलेगा उस पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। जब आप पॉइंट को रखो, वो सेटिस्फाई वाला सिस्टम, सेटिस्फाई कराते हैं ना वो, और कुछ नहीं। तो सेटिस्फाई कराने में नंबर मिलता है ना, दैट नंबर इज द S1। तो सेटिस्फाई करा दो, मतलब x की जगह x1 लिख दो और y की जगह y1 लिख दो। बोलो x1² + y1² + 2gx1² + 2y, x1² नहीं x1, अच्छा बस। यानी सेटिस्फाई करने पर जो नंबर मिलता है उसका नाम है S1, ठीक है। मतलब क्या सर, जैसे तो एग्जांपल देता जा रहा हूँ, ये मैंने पॉइंट लिखा, ये मैंने आपके सामने सर्कल लिखा, नाउ S1 बताइए। 1 और 4 5, 5 में से 3 गया तो 2, नहीं आया समझ में। दोबारा पूछ रहा हूँ, पॉइंट है 0,0 और x² + y² + 8x - 4y + 3 = 0। सर माइनस आंसर इज 3, S1 की वैल्यू 3। मैं पॉइंट दूं आपको 2 - 2,4, पैराबोला दिया मैंने y² = 4x, बताइए। सर 0 16 और 8, 16 और 8 24, ठीक है। y 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8, इधर आएगा तो प्लस का 8, 16 और 8 नहीं आया समझ में, डेट इज S1। तो देखो ये समझ में आ गया कि तुम ये पुट करो, जो तुम्हें पॉइंट मिलेगा, पुट करने पर जो नंबर आया, अगर वो नंबर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब वो सर पॉइंट कहाँ है, बाहर। 0 आया मतलब सेटिस्फाई कर गया, और सेटिस्फाई करने का मतलब किसके ऊपर, सर्कल पे हो गया। और लेस देन 0 आए, नेगेटिव आए, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ है, सर्कल के अंदर, अंदर इनसाइड। पॉजिटिव आए तो बाहर, नेगेटिव आए तो अंदर, और 0 आ गया मतलब ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कल। तो जैसे मैंने पूछा, हाँ भाई बताइए ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है कि बाहर है, या उसके ऊपर है, बाहर। तो हमने पाया कि 1 और 4 5, 5 में से 3 का तो 2 आया, पॉजिटिव आया मतलब बाहर। आई बात समझ में, इस तरीके से।
पर अंदर तो आपसे मैं जस्ट जस्ट साइलेंट। हाँ भाई, ये पॉइंट बताइए इस सर्कल के रिस्पेक्ट में। ये अंदर है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह ये है S1। और अब मैं दोबारा एक चीज और बताऊंगा, इसी पॉइंट पे वापस आओ, इसी ऊपर वाला जो पॉइंट था ना, यहाँ पर वापस आइए और जहाँ आपने टॉपिक लिखा था वहां एक लाइन इस तरह बॉक्स बना के लिख लेना, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब हुआ बच्चों कि ये जो टॉपिक है ये सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला सबके लिए सेम है। मतलब अब मैं अभी तुमसे यहाँ पर एक सर्कल का इलिप्स का क्वेश्चन दूं तो तुम आंसर बता सकते हो कैसे? ये दिया मैंने आपके सामने पॉइंट, ये मैंने तुम्हें दिया इलिप्स। हाँ भाई, अंदर है कि बाहर है? सेम कंसेप्ट। सर 4 3 7, 7 में से 8 गया तो माइनस का 1, बोले तो अंदर है। समझ में आ गई बात? ये वहां पर मैं लिखाऊंगा, लेकिन आज मैंने बता दिया कि ये मैंने सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला चारों के लिए पढ़ लिया। अब मैं आज ही आपसे हाइपरबोला का क्वेश्चन दूं इस ये वाला तो आप कर सकते। क्लियर है? राइट। तो फॉर ऑल जहां जहां अपन लिखेंगे ना, फॉर ऑल लिखा कि नहीं लिखा? लाल लाइन से उसको बॉक्स बना देना। इसका मतलब ये हो गया ये सेम डिक्टो टॉपिक मुझे पैराबोला में कॉपी करना है, इलिप्स में कॉपी करना है, हाइपरबोला में कॉपी, एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है ना? एज इट इज कॉपी। ये हो गया S1। तो S का मतलब इक्वेशन जो डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेगी, S1 का मतलब पॉइंट को रखने पर मिलने वाला नंबर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट T, कैपिटल T। प्रतिबंध तुम्हें कभी 11 में बताई थी चीज? ये नहीं बताया ना, 11 में बताते ही नहीं है। टी होता है, स्पर्श रेखा नहीं होती, वो सब फिर ये बहुत सारी चीजें बनती है। हाँ। 11 में कोई बताता ही नहीं है, बता ही नहीं सकता। बताते ही बता लिया। जहाँ पढ़ गया हो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे दोस्तों से पूछना, देख कितनों की कॉपी में मिलेगा तुम्हें ऐसे सुन के। तो स्कूल की बात चलती है। नहीं, मैम पास में खड़ी है, वो अंदर बता रहे हैं। मैम ने बोला मत बताओ, उसने बोला नहीं, मैम ने बोला मत बताओ। बस कोई नहीं सुन रहा। ये है बच्चों कि टी के लिए आपको क्या करना होता है। टी निकालने के लिए अगर इक्वेशन में तुम्हें x² दिख जाए तो वहां आप लिखोगे x(x1). x1 क्या है सर? पॉइंट मिलेगा। ठीक है? y² की जगह क्या लिखोगे? y(y1). 2x की जगह क्या लिखोगे? x + x1। 2y की जगह क्या लिखोगे? बस ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। इसकी मदद से आप क्या, ये रहा ना, अगर तो x की जगह ये लिख दे, y की जगह ये लिख दे, अब कुछ नहीं बचा इनके अलावा। हम ऐसे नहीं बता। 2x रुक जा, नोट कर ले, नोट कर ले भाई, नोट कर। दोनों मल्टीप्लाई करके 4x हो जाएगा। कुछ नहीं होता नोटेशन, बट मतलब कि काम का आता होगा। वो आएगा ना भाई, आएगा ना। सर अभी तो हम इतना सा पढ़ा है ना, इतना बाकी है ना। सर वो क्वेश्चन ऐसे ही देगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं देगा, नहीं, अगर नहीं देगा भाई, नहीं देगा। मैं कहता रहा हूँ नहीं देगा। ये टी और S1 उनकी पैदाइश नहीं है, ये क्या नाम है, एग्जाम्स की। नहीं, मतलब ये मास्टरों की पैदाइश है। नाम तो होगा, ठीक है, ऐसे कोई नाम नहीं है भाई, कोई नाम नहीं है। तो अगर मान लो कहीं भी पूछे तो नहीं पूछेगा तो तुम कर लोगे, बस कैसे करोगे वो सिखाया जाएगा तुम्हें। सुनते नहीं हो कोई बात। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या पूछ रहे हो, जिसका कोई वजह नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ? तो बस तू बेवजह की चीजें पूछ रहा है और क्या। क्वेश्चन में ऐसे भी होगा, हाइट दी। तुम्हारा ये क्वेश्चन अभी जवाब ही, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जब मैं पढ़ा दूं और तुम्हारे पास अगर ये टी जो तुम पूछ रहे हो अभी, अगर ये उसके बाद भी क्वेश्चन रहता है ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस मैं तो जानता हूँ तुम जो भी पूछ रहे हो ना, वो सब मेरे पास जवाब हैं, पर हर चीज का जवाब एक टाइम के साथ दिया जाता है। तुम पूछ रहे हो एस क्या है, मैंने बता दिया एस क्या है। अब एस का नाम क्या है? कोई नाम नहीं है भाई, कोई नाम नहीं। मैं क्या करूँ उसका? टी का क्या नाम है? कोई नाम नहीं। टी एक्चुअली में हम टी, ये हमने नोटेशन इजी बना दिए। देखो जैसे अभी वो था, कौन सा वाला, इससे पहला वाला टॉपिक कि पॉइंट अंदर था कि बाहर था,
उसको मैं या तो तुम्हें ऐसे समझाता कि हाँ बच्चों, पॉइंट बाहर कब होगा, जब पॉइंट बाहर कब होगा बच्चों, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। उसके बजाय मैंने हाँ कब बाहर होगा बच्चों, S1 ग्रेटर देन 0। कौन सा इजी है तुम्हारे लिए, हाँ? ये तो समझ रहे हो बात को, कि वो जो चीजें हैं उनको याद करने का एक बहुत छोटा सा तरीका देना है मेरा। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्कूल वाले पढ़ाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पुट करो x1 ये, और मैं तुरंत अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t बराबर 0, तो तुम ऐसे याद करोगे इनको, t बराबर 0, t बराबर s1, s1 बराबर t स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूले याद होंगे। तो ये वो चीजें हैं, उन फॉर्मूलों को एक बहुत छोटे से रूप में कनेक्ट कर दिया हम लोग। भूल गया, ऊपर वाला याद भी नहीं रखना है, पर ये याद रखना है, अगर इनको भूल गया फिर सब कुछ भूल गया, फिर कोई काम का नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसे नहीं भूलोगे, ये इंपॉर्टेंट है। एस जो भी क्वेश्चन देता है एज इट इज, एज इट इज। हाँ एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 2 इक्वेशन दे दे, तो उसके अंदर एक एस हो गया, दूसरा एस डेस हो जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं। S1 पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो जो नंबर मिलेगा, टी बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिखेंगे, वाई स्क्वायर की जगह 2x की जगह x प्लस x1 2y की जगह, तो टी बना लें अपन, तो अपन टी बना लें इसके लिए, इसी के नीचे लिख लेना हैंस टी इज इक्वल, हाँ भाई बोलो, एक्स स्क्वायर की जगह टी बना रहा हूँ, देखो वाई स्क्वायर की जगह, अब देखो 2gx है, मुझे तो 2x की जगह लिखना होता है, तो ये g एज इट इज है ना, और 2x की जगह f एज इट इज, कांस्टेंट का कुछ करना ही नहीं है, तो ये जो आया बच्चों इट इज द t, इसको बोलते हैं, ये तुम्हारे सामने अगर देखा जाए x और y में लीनियर इक्वेशन आ गई, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, जबकि ये एक कर्व है, सर्कल तो सर्कल, पैराबोला तो पैराबोला, ये एक नंबर है, मतलब ये कुछ नहीं है। अब लाइन है तो लाइन कुछ भी हो सकती है, कोड भी एक लाइन होती है, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, इस तरीके से। नोट कर लीजिए व्हाट इज टी। अच्छा मतलब इस पर अपन को पहले वैल्यूज का अपने पास एक लाइन की, हाँ बात करता हूँ, अभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं पर करवाऊंगा मैं, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टी बनाना आ जाए, x1 निकालना आ जाए, इस तरीके से। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फाइंड S1 t for circle 3x square plus 3y square minus 8x plus 5y plus 4 is equal to 0 with respect to a point 2, -3। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड S1 t फॉर सर्कल दिस, जो कि पॉइंट आपके सामने है 2, -3। तू करे ना, मैं क्यों करूं, मुझे आता है क्वेश्चन ऐसा सर आप करो, ठीक है। तो एस का मतलब तो समझते हैं आप लोग, है ना, बोलो एस बोलो बच्चों, 3x square plus 3y square minus 8x plus 5y plus 4 इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, उसका लप्पर लगाओ एक खींच, ठीक है। S1 का मतलब क्या बताया था, सर वैल्यू रख दे, बोलो 3 into 4 12 3 into 9 minus 3 plus 4 so 12 plus 9 27
27 में 12 39, 39 में से क्या हुआ? 12 साल 4 कट गया, मान लिया 27 में से 15 गया तो अब टी आ जाएगा सर। अब टी समझना बच्चों, टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, अब x1 कौन है? ये रहा। y1 कौन है? ये रहा, ठीक है ना। तो देखो 3 को अब कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 पड़ गया ना चक्कर? नहीं पड़ा? ये x1, ये y1, ये आपकी इक्वेशन है। 3 ऐसे कैसे? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, इधर इधर 3 माइनस का 3 वाई स्क्वायर की जगह वाई y1। माइनस 3 अब देखो हमें 2x से मतलब है, तो इसमें से 2x अलग करूंगा तो माइनस का 4 बच जाएगा बच्चों। माइनस का 4 अलग किया, कितना बचा? 2x। 2x की जगह x प्लस x1। बोलो, अब यहाँ से 2y तो है नहीं, अलग भी नहीं हो रहा। हाँ, 5/2 किया ताकि 2y आ गया, 2y की जगह y प्लस y1 और प्लस का 4 ऐसा कैसे? अब आप इनको 6x में से 4x गया तो 2x, वो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। 6x 4x माइनस का 9y प्लस का 2.5, माइनस का 9 प्लस का 5/2, 9 दूनी 18 माइनस का 13/2, नंबर के नाम पे माइनस का 8 माइनस का 15/2 प्लस का 4 माइनस का 16 प्लस का 8 माइनस का 16 प्लस का 8 यानी माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 15 माइनस का 23। सर ऐसा करो ना, वो और तो ले ले, तो तुझे जो करना तो ले लिया कर अपने आप, ऐसे किसी ने मना थोड़ी किया। आई बात समझ में बच्चों? एस कुछ नहीं बताता, एस में बताता। हाँ, तो मैं वही तो सिखा, अभी हमने सीखा ही कहा है टी क्या बताता है, अभी तो हमने टी निकालना सीखा है। टी सब कुछ बताएगा, मतलब ये जो 3 चीजें है ना, ये यूं समझ लो इस चैप्टर का छोटा सा कंक्लूजन है। टी सब कुछ बताएगा, तुम पढ़ोगे टेंजेंट ये बताएगा, कोड ये बताएगा, सब कुछ बताएगा ये, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, एवरी चैप्टर। अभी तो हम वो टी है क्या ये तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम टी निकालना सीख रहे हैं, चीज समझ लो। सर एक डाउट है, ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई पता नहीं क्या है, एक्स और वाई 10-15 बार तो बता दिया था, एक्स और वाई क्या है। अरे अरे लाइन की क्वेश्चन मत कीजिए, लाइन है कि ये लाइन है, बस इतना ही रख करो। मैं तो भी दिखता है। Intercepts made by the circle on axis, वृत्त द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड। अब बेटा कंसेप्चुअल चीजें चलेंगी, ठीक है। मतलब देखो 2 चीजें हैं, एक तो वही चीज कि हम फॉर्मूलों पर बनाने पर, मैं हमेशा कहता हूँ फॉर्मूला मतलब बैसाखी, लेकिन अगर आप चीजें समझने लग जाएंगे तो बैसाखी को फेंक के आप दौड़ने लग जाएंगे, वो वाली चीजें। तो यहाँ पर 2D के अंदर कुछ लोग तो यही करते हैं कि बस फॉर्मूले रटवा देंगे, फॉर्मूले याद रखो बच्चे हो जाएगा क्वेश्चन, पर मैं फॉर्मूलों पर डिपेंडेंसी नहीं करता हूँ, ध्यान रखना इस चीज का। तो समझने की कोशिश करना, इसमें मैं क्वाड्रेटिक भी लगाऊंगा, इसमें वो भी लगाऊंगा, कैलकुलस भी लगाऊंगा, मैं पूरी मैथमेटिक्स घुसाऊंगा इसके अंदर, ठीक है ना। बस शर्त है कि हमें आनी चाहिए, अगर हम क्वाड्रेटिक भूल गए तो फिर मजा नहीं आएगा, हम कैलकुलस भूल गए तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं, ठीक है ना। पहले से पहले अपन सर्कल एज्यूम कर लेते हैं, लेट सर्कल इज, अपनी मर्जी कोई मान सकते हैं, पर अपन जनरली जनरल के लेके चलते हैं, जनरल वाला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x
अरे जी एक्स, अब तो रट जानी चाहिए भाई। अब तो हाँ सर। दूसरी बार हमने सर्कल एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वर्ड अपन पढ़ चुके हैं, बोलो क्या। हाँ जो भी समझ में आ रहा है बोल, क्या इंटरसेप्ट क्या होता है, किसमें पढ़ा था, चल बता। दो अक्षरों को काटने वाला पॉइंट। लाइन के अंदर पढ़ा था, मतलब यूं समझ लो, जैसे सर्कल ने एक्स एक्स को काटा, सर्कल ने एक्स को काटा, तो एक्स एक्स को काटा तो वो जो पोर्शन दिखाई दे रहा है यानी एक्स एक्सिस का वो पार्ट जो सर्कल के अंदर है, यूं समझ लो जैसे ये सर्कल, ये लाइन है ना, तो इस लाइन का कौन सा पार्ट सर्कल के अंदर है, दैट इज द इंटरसेप्ट। समझ रहे हो इंटरसेप्ट का मतलब कि जो भी है भाई, लाइन की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है। कॉर्ड भी कह सकते हो, ठीक है ना, बट कॉर्ड वर्ड लाइन के लिए है, एक्सेस के लिए नहीं, ठीक है, समझिएगा। हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हमारा सर्कल, इसने एक्स एक्सिस को काटा, तो मेरा मकसद ये निकालना है बच्चों, सही है, दैट इज द इंटरसेप्ट। अब देखते हैं कि अपन इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ एक्स एक्सिस की बात चल रही है, एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो वाई जीरो कर दे, कर दो। पेन चलो, पेन चलो, जल्दी पेन चलो, नहीं नहीं बोलना नहीं, पेन चलाओ, तुम्हें खुद को करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी के अंदर, टॉपिक डालिए, पेंडेंसी भी काम नहीं छोड़ना। क्वाड्री आ गई, चलो एक्स की वैल्यू निकालना 10वीं का काम है, यू आर नॉट इन द 10th, ठीक है ना। बार बार 9 10 पे चले जाते हो साला, तुम्हारी गलती है, नहीं तो ढंग से पढ़ना चाहिए। हाँ भाई ये एक्स एक्सिस, अरे बातें नहीं भावेश, बातें नहीं। एक्स एक्सिस के लिए वाई जीरो, जैसे मैंने वाई को जीरो पुट किया, आई गॉट क्वाड्रेटिक मिली मुझे, यानी एक्स की दो वैल्यू मिली। कौन सी दो वैल्यू है ये, कौन सी दो, सर इमेजिनरी है, ये 2 पॉइंट है, पर ये तो एक्स और वाई वन और एक्स टू वाई टू, पर इससे तो इससे एक्स की वैल्यूज आएंगी, वाई की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, वाई जीरो, यानी ये पॉइंट हो गया अपना एक्स वन कोमा जीरो, ये पॉइंट हो गया अपना एक्स टू कोमा जीरो। तो बताओ भाई, अगर ये एक्स वन कोमा जीरो है और ये एक्स टू कोमा जीरो है, तो ये एक्स वन हो गई, ये एक्स टू हो गई, तो ये कितनी आई, तो बच्चों गौर से देखो, तो x2 माइनस x1 का मतलब एक तरह से डिफरेंस ऑफ रूट्स नहीं हो गया भाई, x1 x2 क्या है, इसके रूट्स, ये डिफरेंस हो गया। और क्या हमने अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। हाँ अब बता दे, अल्फा प्लस बीटा बता दे, अल्फा प्लस बीटा लपा लगाऊंगा माइनस बी अपॉन है, इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा बताओ तो, सर माइनस टू जी हो गया, अल्फा बीटा बताओ तो, खुद कर दूं, C1 नहीं C, बोलो अल्फा प्लस बीटा बोला माइनस का 2g, उसका स्क्वायर करेंगे तो x1 x2 कितना बोला C, 4 कॉमन आ गया। और आज के बाद याद होना चाहिए बच्चों कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस, बिल्कुल नोट कर ली, सर ये वही का मतलब m1 माइनस सब जगह वही है, देखे ना वही है।
वहां पर m1 माइनस m2 भी इसी से आया था पैरामीटर लाइन के अंदर। सरल करो। Intercept on x-axis is 2 under root of d square minus। कोई डाउट हो तो पूछो। तो पहले x1 माइनस x2 मॉड हो गया ना। 8 बज के इतने खड़ा होना है। और मोड क्यों लगाता हूँ क्योंकि लेंथ है इस वजह से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमें क्या पता ये x1 है, ये तो अपन एज्यूम किया है इस वजह से। तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाँ अपॉन में b थोड़ी है, 2g अपॉन उसका था फॉर्मूला में तो था। अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, यहाँ a की वैल्यू 1 है ना। सर अपन मॉड हटा के इधर प्लस माइनस भी तो लिख सकते हैं ना अपन। नहीं लिख, बिल्कुल नहीं लिखना। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सर y स्क्वायर प्लस 2f अब y वाले के लिए मुझे दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है, आप अपने आप कर सकते हैं। नहीं ये डायग्राम बना लीजिए, ये अपना इंटरसेप्ट हो जाएगा है ना। y के लिए x की जगह 0 कर देंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2f प्लस c वापस वही 2 जगह काटेगा, इधर y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर 4 f होगा f स्क्वायर। देखा जाए तो बच्चों g की जगह f आ जाएगा बस, और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। y माइनस b तो ये चीजें अब दिमाग में सेट होनी चाहिए, जब भी वो x एक्सिस की बात करता है हम y को 0 पुट कर देते हैं, y एक्सिस की बात करता है x को 0 पुट कर देते हैं, क्वाड्रेटिक आ जाती है तो उस क्वाड्रेटिक के साथ हमें कैसे डील करना है ये चीजें डिपेंड्स, ठीक है, बहुत काम की चीजें हैं। अब यहाँ कहाँ ओरिजिन आ गया रे, तो भी ये थोड़ी कंसेप्ट थोड़ी कर लेंगे, उस केस में c 0 हो जाएगा, उस केस में c 0 हो जाएगा ना भाई। ओरिजिन वाले कंसेप्ट में क्या होता है c 0 हो जाता है, c 0 होते ही जो सेंटर है वही आंसर आ जाएगा 2g 2f। तो ये हो गया इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। अब क्वेश्चन करते हैं अपन एक दो, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इस पे करवा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द y एक्सिस। उस वृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष को मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्पर्श करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द y एक्सिस at distance of 4 unit from the origin. Find the equation of circle which touches the y-axis at distance of 4 unit from origin. Which कहाँ बोला मैंने? At distance of 4 unit from origin. जो y अक्ष को मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्पर्श करता है, ठीक है ना। और x अक्ष पर 6 इकाई का अंतःखंड काटता है एंड कट द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट ऑन x एक्सिस। तो दो नीचे आराम से क्वेश्चन तो कर, तो जब लिख नहीं रहा तो क्वेश्चन तो कर। एंड कट द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट ऑन द x एक्सिस। आराम से पढ़ेंगे एक एक लाइन को। क्वेश्चन है हमारे पास, to find the equation of the circle which touches the axis, which touches the y axis
at distance of 4 unit from the origin and cut the intercept of 6 unit from the x-axis. डायग्राम बनाओ एक हल्का सा। हाँ, एक्स को तो टच करवाना है, ये कहा ना उसने, नहीं एक्स पे तो कटवाना है, सॉरी, और वाई को टच करवाना है, ठीक है। वाई को टच करवा देता हूँ बच्चों और एक्स पे कटवा देता हूँ। तो वही पे 8 पॉइंट आएगा। यहां तक समझ में आ गया। उसने कहा एक्स पे तो 6 का काटता है, सही कहा ना, ये कहा उसने, और इसको ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पे टच करता है, बोले तो ये डिस्टेंस 4 है, मतलब ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,4। क्या समझ में आया? अगर मान लो इसका सेंटर कितना है h, के, तो गौर से देखो ये h और ये k है कि नहीं है? अपन जानते y को टच करता है तो h बराबर r होता है, नहीं? पर के तो पूरी है। तो देखा जाए तो k मिल गया 3। अब अननोन के नाम पे सिर्फ एक h है, उसके लिए 6 दिया हुआ है। चलो करके बताओ। सर के तो 4 होगा ना। तो k 4 होगा ना, मैंने कब कहा 3 होगा? गलती से नहीं तो h 3 होगा ना, ये रहा ना h 3। के बोला अरे k तो 4 होगा, के तो दिख रहा है ना, बोलने से क्या होता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? और एच तो ना, दिमाग नहीं लगाएंगे। एच तो निकालना ही है। अब मैंने क्वेश्चन समझा दिया, ट्राई करो करने की, कैसे करना वो तुम देखो। अपना मकसद इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है ना। तुम लोग डिस्टर्ब बहुत करते हो, ये ऐसा नहीं चलेगा, ध्यान रखना से। अब चूंकि अपन एच के वाला माना है तो एच के वाला मानेंगे, ठीक है। तो इससे रेडियस तो आएगी 4। पेन चला, मुंह मत चला। अब मेरे पास अननोन के नाम पे एक एच और है, अगर एच आ जाए तो मेरा काम हो जाए। तो इंटरसेट अपन ने अभी तक काम में नहीं लिया है, इंटरसेट वाला काम में लेना। हम जानते हैं एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट कितना होता है, अभी बताया, 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस, वो कितना दिया हुआ है? 6/2 3 का मतलब समझ में आ गया। जी जी बोले तो सेंटर, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, बोलो एक्स का कोफिशिएंट -2 है, का आधा माइनस एच का स्क्वायर। सी बोले तो कांस्टेंट, पर एच स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर बराबर एच बराबर, आ गया आंसर।
अगर वहां पर प्लस माइनस दोनों हो तो आप दोनों ऑप्शंस लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो आपका आंसर आ गया। सर जो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर था वो कौन सा डाला आपने? पता नहीं वो कहाँ गया। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चे। अब इसका स्क्वायर करेगा तो जिसको नहीं आएगा क्या? और जी आदमी कोई डाउट हो तो पूछो। हम एच निकालने के लिए और इजी कंसेप्ट भी लगा सकते थे। कैसे? देखो ये टोटल 6 है, ये 3 है, क्या जरूरी है सर? बिल्कुल जरूरी है। सेंटर पे नहीं आएगा क्या था? ये कितनी है? 4, ये कितनी है? 3, ये 5 नहीं आ गए। और ये कौन है? रेडियस, और रेडियस ही तो एच है। ऐसे भी कर सकते हैं। सही तरीका है भाई। डायग्राम आपकी काफी मदद करता है, बशर्ते कि आप उसे सही तरीके से डायग्राम बिना बनाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। डायग्राम से हमारा दिमाग काम करता है, यूं समझ लगता है। इससे अपन ये भी तो निकाल सकते हैं आर, जैसे अगर आर निकालना है तो उसे कुछ आर तो आर ही तो निकालना है, तो आर आ गया तो एच आ गया, बस और क्या बचा भाई? एच और आर तो सेम है ही सही। के तुम्हें दिया हुआ है तो अननोन के नाम पे एक ही तो अननोन है, एच या आर, कोई भी निकाल लो। तो हमने यहाँ से देखते आगे ना 3 4, इसका भी 5 आ गया। बस मत करो ये। सर कोई जरूरी है ये मिडपॉइंट नहीं कर देगी? हाँ भाई, सेंटर ये तो परपेंडिकुलर है। क्या इमिट नहीं होगा? तो ये नहीं है। अच्छा, अबे तो दूसरी 10वीं बात किसने कर दिया? तुझे थोड़ी कहा था बोलने के लिए, ठीक है ना? आप अपनी पंचायत का मेरी पंचायत का बात नहीं कर रहे हैं। तो अपन ने देखो एक बार, अपन इंटरसेप्ट निकाला ऑन एक्स एक्सिस, कितना आया? नहीं इसमें नहीं, अपना फॉर्मूले में। अब अगर इंटरसेप्ट 0 हो जाए, इसका क्या मतलब है? टच करेगा भाई। अगर ये सर्कल एक्सेस को टच करता है मान लो, तो बोलो इंटरसेप्ट कितना है? यानी कि कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये 0। बोले तो जी स्क्वायर इजिकल टू सी, और वाई एक्स को टच करने की शर्त एफ स्क्वायर बराबर सी। एक्स एक्सिस को ना तो टच करे ना ही इंटरसेक्ट करे, मतलब कंडीशन बताओ। नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। भाई नहीं काटना है नहीं टच करना है तो नेगेटिव कर दो, मतलब अंडर रूट इमेजनरी कर दो ना। जी स्क्वायर लेस देन सी, भाई यूं समझो जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी, समझना। जी स्क्वायर सी से ज्यादा आ रहा है, इसका वैल्यू आ रही है। वैल्यू किसकी आ रही है? इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है मतलब काट रहा है। इंटरसेक्ट बोलो बराबर सी मतलब टच कर रहा है, और जी स्क्वायर लेस देन सी मतलब नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट। तो इसको अगर वहां पर 1-2 लाइनें होना तो वहां लिख लो, जहां अपन ने इंटरसेप्ट पढ़े ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस, वहां तुम्हारे पास साइड में 1-2 लाइनें भी हो ना, वहां लिखो इसे। एक एक लाइन है वहां पर तो वहां लिख लो, वहां लिखिए आप लोग। चाहो तो नोट डाल के लिख लो, है ना? और एक में लिखा दूंगा दोनों को ना। इफ जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी देन सर्कल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यदि जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी तो वृत्त एक्सेस को काटेगा। जी बराबर सी होगा। If g square greater than c, then circle intersect the x axis.
If g square greater than c, then circle intersect the x-axis. If g square is equal to c, then circle touches the x-axis. तो वृत्त x अक्ष को स्पर्श करेगा. If g square less than c, then neither touch nor intersect the axis. ना तो काटेगा ना ही स्पर्श करेगा. और सेम फॉर एक्स वाई एक्सिस, इतना लिख के छोड़ दो, मतलब वहां पर जी के बजाय एफ आ जाएगा. सेम फॉर वाई एक्सिस, सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस. ठीक है, समझ गए कि अगर y की बात आ जाएगी तो g के बजाय कौन आ जाएगा, मतलब समझ लो बच्चा, हम इस चैप्टर के में एंटर हो चुके हैं बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन बनने शुरू हो चुके हैं. ठीक है, तो मतलब पढ़ना शुरू करो, वापस इसके क्वेश्चन करना शुरू करो. पॉइंट स्टेट लाइन हो गई पूरी, तो या तो अगर उसे कंप्लीट करना है तो आज कंप्लीट कर लो उसे, क्योंकि अब सर्कल स्टार्ट करना है. ठीक है, डेली मतलब यूँ मान के चलो सर्कल के मिनिमम से मिनिमम आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली करने, नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा. ठीक है, कल मिलते हैं. अच्छा